अभी मैं एक दिन सोच रहा था, बहुत बड़ी एक योजना चली फिल्मों के माध्यम से, वामपंथी लेखकों के माध्यम से, पटकथाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से एक पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। क्यों भाई? हवस का पुजारी ही क्यों हुआ? हवस का मौलवी भी तो हो सकता था, लेकिन हवस का पुजारी हमें एक बताया गया। क्यों हवस का पुजारी हुआ? गुनाहों का देवता ही क्यों हुआ? गुनाहों का पैगंबर भी तो हो सकता था, लेकिन गुनाहों का देवता हुआ। और अगर इसमें जाऊं तो लोगों को थोड़ी कट्टरता लगेगी, लेकिन मुझे वास्तविकता लगती है, सत्यता लगती है। लोगों को कट्टरता लगे, मुझे सत्यता लगती है। हमने तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई मान लिया, लेकिन उन्होंने गैर मुस्लिमों को काफिर माना। हमने तो भाई माना, लेकिन उन्होंने तो काफिर ही माना। अभी मैं एक दिन सोच रहा था, बहुत बड़ी एक योजना चली फिल्मों के माध्यम से, वामपंथी लेखकों के माध्यम से, पटकथाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से एक पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। क्यों भाई? हवस का पुजारी ही क्यों हुआ? हवस का मौलवी भी तो हो सकता था, लेकिन हवस का पुजारी हमें एक बताया गया। क्यों हवस का पुजारी हुआ? गुनाहों का देवता ही क्यों हुआ? गुनाहों का पैगंबर भी तो हो सकता था, लेकिन गुनाहों का देवता हुआ। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों ने कार्य किया। हाँ, गुनाह शब्द ही उर्दू है अपने आप में। हमारे यहाँ तो गुनाह है ही नहीं, हमारे तो दोष कहते हैं, हमारे यहाँ अपराध कहते हैं। भाषा की मर्यादा रखते भाषा माने गुनाह का देवता हुआ, गुनाह का पैगंबर नहीं हो सकता, हवस का पुजारी हो सकता, हवस का मौलवी नहीं हो सकता। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ कार्य किया गया, और हुआ ऐसा कि उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा युवा न इधर का रहा न उधर का रहा। वो जैसे जर्सी गाय होती हैं, कंफ्यूज हो गए वो पूरा कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूज पूरा, उसको पता ही नहीं अपनी संस्कृति क्या है। संयुक्त परिवार होते थे भरद्वाज जी। उस परिवार में दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, माता पिता तो होते ही थे, भाई बहन होते थे, कुल मिला के भाई बहन 8-10 होते थे। दादा दादी की गोद में बैठ करके वो ध्रुव प्रहलाद की कहानियां सुनते थे, वो शिवाजी की कहानियां सुनते थे, वो भगवान श्री राम की कहानियां सुनते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो माँ यशोदा के पास एक दिन जब लेटे तो नींद नहीं आ रही थी, तो माँ उनको राम कथा सुनाने लगी। और जब उसी कथा में माँ ने बताया कि रावण जानकी जी का हरण कर रहा है, तो खड़े हो गए और उछलने लगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, सौमित्रे को धनुरिति, मेरा धनुष लाओ, अभी मैं इस रावण को मार दे। तो जब ऐसी शौर्य की कथाएं हम सुनते थे, छत्रपति शिवाजी ऐसे कोई 1-2 दिन में नहीं बन गए।